दोस्तों आप सभी का सुनील की वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस में बताने वाला हूं कि आप लोगों को सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनाना है। आप अगर कोई भी एग्जाम का फॉर्म अगर भरना चाह रहे हैं सेंट्रल लेवल का हो, चाहे आप अगर अप्रेंटिसशिप अगर भरना चाहे हैं कोई भी रेलवे का तो कोई भी, तो आप लोग को यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगता है और आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे सेंट्रल लेवल का लगता है। आप लोग जब फॉर्म भरते हैं उसमें आप लोग का सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड करना पड़ता है, नहीं तो उसका इशू डेट वहाँ पे डालना पड़ता है और आप लोगों को वहाँ बताना पड़ता है कि किस लेवल का है, कौन सा ऑफिसर इसको जारी किया है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा कि आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, चाहे वो आप SC ST OBC कोई भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। आप लोगों का कंप्लीट ये वीडियो एक तरह से समझिए सोल्यूशन का काम करेगा और ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोगों को कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, मैं OBC का भी कास्ट सर्टिफिकेट बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे जो है ग्रुप डी का फॉर्म भरना है, इसके लिए मैं जो ALP टेक्नीशियन का फॉर्म भर लिया था और मेरा उसका डेट जो खत्म हो गया था OBC का, तो मैं फिर से बना रहा हूँ OBC। ठीक है, SDO लेवल का। तो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए मेरे पास अभी मेरा सबसे पहले ये OBC का फॉर्म जो है इसको साइड में रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास देखिए यहाँ पे 3 फॉर्म है। ये है मेरा स्थानीय निवासी जो कि रेसिडेंशियल इसको बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद ये है मेरा जाति प्रमाण पत्र जो कि एक कास्ट सर्टिफिकेट है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये है मेरा इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र। ये तीनों फॉर्म है। तो सबसे पहले आप लोग को ये बनाने के लिए देखिए, अगर आप झारखंड से, जैसे मैं आप झारखंड से हूँ तो मैं झारखंड में बना रहा हूँ। ठीक है, आपका स्टेट में हो सकता है कुछ अलग हो सकता है, लेकिन हर जगह लगभग यही प्रोसेस होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये OBC बनाने के लिए सेंट्रल लेवल का, ठीक है, इसके लिए जरूरत पड़ता है ये तीनों सर्टिफिकेट का, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। तो सबसे पहले मैं फॉर्म ले लिया हूँ यहाँ पे देखिए आय प्रमाण पत्र का, उसके बाद देखिए जाति प्रमाण पत्र का और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का। ठीक है, उसके बाद मैं इसको क्या किया हूँ, भर लिया हूँ। साइबर कैफे में आप लोग जाइएगा, वहाँ से आप लोग फॉर्म ले लीजिएगा ये तीनों। उसके बाद इसको भर लीजिएगा। भरने में सिंपल है, अपना नाम लिखिए यहाँ पे, सिंपल भरना है। अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसका आपका जो है एड्रेस है, वही सब सारा कुछ भरना पड़ता है। और देखिए इसमें जो है वंशावली भी बनाना पड़ता है, जो कि जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र में वंशावली बनाना पड़ता है। ठीक है, देखिए तो आप लोग ये फॉर्म ले लीजिएगा, भर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आय प्रमाण पत्र में केवल आप लोग आधार कार्ड अटैच कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आपका जाति प्रमाण पत्र जो है, इसमें आप लोग जो आधार कार्ड अटैच कीजिएगा। उसके बाद आपका जो है खतियान अटैच रहेगा। इसमें जिस खाता नंबर का आपका खतियान होगा उसी खाता नंबर का आपका जो है रसीद भी रहेगा। तो इसमें मैं अटैच करूंगा यहाँ पे देखिए आधार कार्ड, खतियान का जेरोक्स और रसीद का जेरोक्स। ठीक है, उसी प्रकार से मैं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र में खतियान का जेरोक्स, रसीद का जेरोक्स और आधार कार्ड का जेरोक्स में अटैच करूंगा। ठीक है, केवल और केवल आय प्रमाण पत्र में आपका जो आधार कार्ड का जेरोक्स लगेगा, इसमें खतियान और रसीद का कोई काम नहीं है। ठीक है, इतना सारा कुछ अटैच करके मैं क्या करूंगा, अपना सारा कुछ सिग्नेचर जहाँ भी मेरा करना है, आवेदक में हूँ तो आवेदक का जहाँ भी सिग्नेचर है एप्लीकेंट का, वहाँ पे मैं सारा कुछ सिग्नेचर करके सारा कुछ भर के मैं मुखिया के पास जाऊँगा। अभी तीनों लेकर के मुखिया क्या करेगा, जहाँ जहाँ उसका साइन करना है वो साइन करेगा। उसके बाद मुखिया जब साइन करेगा उसके बाद मैं इसको लेकर के जाऊँगा अपना ब्लॉक लेवल में, ब्लॉक में जाऊँगा यानी कि अंचल जाऊँगा। ठीक है, अंचल, उसके वहाँ पर मैं कर्मचारी से साइन करवाऊँगा। ये मैं नॉर्मल अप्लाई कर रहा हूँ, तत्काल में अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। जब कर्मचारी साइन करेगा उसके बाद वहाँ से मैं लाऊंगा ये तीनों को फिर से लेकर के, उसके बाद ये तीनों को मैं साइबर कैफे में जाकर के दे दूंगा। ठीक है, जो ऑनलाइन करता है वही लगभग 30 रुपया करके लेता है या 20 रुपया करके लेता है एक एप्लीकेशन का। ठीक है, अप्लाई करने का, अप्लाई वो करेगा। उसके बाद मैं वो मुझे जो है अपना रिसिप्ट देगा। ये तीनों का अलग अलग नंबर देता है, तो मैं रिसिप्ट ले लूँगा। उसके बाद ऑनलाइन भी आप लोग चेक कर सकते हैं, आपका जो भी स्टेट है वहाँ का वेबसाइट में आप लोग जा करके, ठीक है, आप लोग सर्च कीजिएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा। आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि आपका किस लेवल तक अभी जो है पास हुआ है। तो आप लोग का लगभग 15 से 20 दिन में ये तीनों बन करके आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको तत्काल में बनाना है तो ये तीनों में आप लोगों को तत्काल का फॉर्म आप लोगों को अटैच करना पड़ेगा। अटैच करके आप लोगों को डायरेक्ट साइन करवाना पड़ेगा कर्मचारी से और मुखिया से। उसके बाद आपको लोग का CO लेवल से भी आप लोग को साइन करवाना पड़ सकता है। ठीक है, तत्काल में बनाने के लिए तो आपका जो है लगभग बहुत जल्दी बन जाएगा उसमें, समझिए, यानी कि 4-5 दिन में बन जाता है वो। तो तत्काल के बनाने के लिए वो है, लेकिन मैं नॉर्मल अप्लाई कर रहा हूँ। तो मेरा अभी मैं आपको बता दिया हूँ कि नॉर्मल सारा कुछ आने की अप्लाई कर दिया हूँ। अप्लाई करने के बाद रिसिप्ट ले लिया हूँ। 15 से 20 दिन के बाद मेरा ये तीनों बन करके आ गया है, समझ लीजिए ये तीनों मेरा बन करके आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, तीनों बन करके मेरा आ गया तो इसका यानी कि जो मेरा कास्ट सर्टिफिकेट आया है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आया है, उसके बाद मेरा जो इनकम सर्टिफिकेट आया है, तीनों का मैं एक एक कॉपी प्रिंट निकाल लूँगा। प्रिंट निकाल करके क्या करूँगा, ये जो मेरे पास OBC का जो फॉर्म है, ये 4 पेज का OBC। ठीक है, इसको सारा कुछ भर लेना आप लोगों को, बेसिक जानकारी है, कोई तरह का डिटेल्स नहीं, जितना आप लोग जानते हैं उतना ही भरिए। उसका जो बच जाता है आपको मुखिया भर देते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म ले लीजिएगा। ये तीनों जब आपका बन जाएगा, कास्ट, इनकम और आपका रेसिडेंशियल बन जाएगा, उसके बाद इसका एक एक कॉपी आप लोग जेरोक्स निकाल लीजिएगा। जो बन करके आपका सर्टिफिकेट आया वो ओरिजिनल वाला। ठीक है, ओरिजिनल में तो वही जो कलर प्रिंट करवा लीजिएगा, नहीं तो ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट भी करवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तीनों ले करके इसमें आपको अटैच कर देना है। ये OBC का फॉर्म है,
ये ओबीसी का फॉर्म भरिएगा, इसमें आधार कार्ड अटैच कीजिएगा, खतियान का जेरोक्स, रसीद का जेरोक्स, जो आपने इसमें अटैच किया था खतियान का और रसीद का जेरोक्स, वही आपको इसमें अटैच करना है। और ये तीनों सर्टिफिकेट का इसमें भी जो है आया है आपका ओरिजिनल बन करके, उसको भी इसमें अटैच करना है। ये सारा कुछ अटैच करके आप लोग को अपना सारा कुछ भर के मुखिया के पास जाना है, उससे साइन करवाना है, फिर जाना आपको कर्मचारी के पास, उससे साइन करवाना है, फिर वहाँ से आना है ब्लॉक से, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को फिर से साइबर कैफे को दे देना है। साइबर कैफे इसको जो ऑनलाइन करेगा, ऑनलाइन करने के बाद आपको एक रिसिप्ट देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर देगा, उससे आप लोग चेक कर सकते हैं। ये सबसे पहले आपका सीओ लेवल का बनेगा। सीओ लेवल का जब आ जाएगा 15 से 20 दिन में बन करके, फिर आप लोगों को क्या करना है, वही साइबर कैफे में जाना है और फिर से उसको बोलना है एसडीओ लेवल के अप्लाई करने के लिए। वो फिर से एसडीओ लेवल के अप्लाई करेगा। उसके बाद 15 से 20 दिन में एसडीओ लेवल का बन करके आ जाएगा और आप लोग जो है ये सर्टिफिकेट को आराम से लगा सकते हैं। कोई भी, चाहे वो आप रेलवे अप्रेंटिसशिप कहीं से भी कर रहे हो उसमें लगा सकते हैं, चाहे वो आप कोई भी एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं सेंट्रल लेवल का, आप लोग लगा सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। फिर आप लोग देखिए एसडीओ लेवल का बन जाएगा ना, तो आप लोग जो है उसको और आगे लेवल का भी बना सकते हैं, जैसे एसडीएम, डीएम हो गया, डीसी हो गया, कोई भी लेवल का बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ कंप्लीट प्रोसेस था जो कि आपको हर एक गवर्नमेंट जो भी होता है सेंट्रल लेवल का उसमें आने की ये लगेगा, चाहे वो आप एससी, एसटी, ओबीसी कोई भी बिलोंग करते हो, यही सारा प्रोसेस है। बाकी आप लोगों का अगर कोई तरह का डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं यही प्रोसेस फॉलो करूंगा और अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरा जो है वो डेट जो है 1 साल का था, झारखंड का मैं हूँ, तो मेरा ओबीसी का एक्सपायर हो गया था, ठीक है। तो मैं फिर से बनाऊंगा, उसके बाद मैं ग्रुप डी का फॉर्म भरूंगा। तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। और आप लोग को देखिए बहुत सारा गलतियां नहीं करना है, ठीक है। सारा कुछ यानी कि डिटेल्स आपको ध्यान से भरना है और साइन करवाना है, और आप लोग को समय समय पर चेक भी करते रहना है कि हाँ मेरा कहाँ तक गया है, और आप लोग को बोलते रहना जा करके, ठीक है। अगर जल्दी नहीं बनता तो आप लोग ब्लॉक लेवल में जाइए और वहाँ पे उनसे बात कीजिए, कर्मचारी से, नहीं तो जो पास करता है ना उससे बात कीजिए, ठीक है। तो उसको वो तुरंत आपका पास कर देगा, ज़्यादा देरी नहीं करेगा। और आप लोग को अगर तत्काल में तुरंत बनाना है तो ये सभी जितना मैं बताया हूँ वो सभी में आप लोग को तत्काल का फॉर्म अटैच करना पड़ता है, तब जाकर के आप लोगों का तत्काल में बनेगा, यानी कि तुरंत बनेगा, वो 4 से 5 दिन में बन जाएगा। वो प्रोसेस आप लोग अगर फॉलो कीजिएगा था, ये मैं नॉर्मल बताया हूँ, ठीक है। आप लोग को तत्काल में बनाने के लिए आप लोगों को तत्काल का फॉर्म इसमें अटैच करना पड़ता है। तो ये सारा कुछ कंप्लीट डिटेल्स था और इसी प्रकार से मैं फॉलो करके अभी बनाऊंगा। मैं जा रहा हूँ अभी साइबर कैफे में, इसको मैं इसको सबसे पहले मुखिया साइन करवाऊंगा, उसके बाद जो है इसको कर्मचारी से साइन करवाऊंगा। अपना मेरा कर्मचारी चलता है झारखंड में ब्लॉक लेवल में, उसके बाद इसको जो है साइबर कैफे में दे दूंगा ऑनलाइन करने के लिए। तो ये सब सारा कुछ फॉलो करके स्टेप मैं बना लूँगा और इसको अप्लाई कर दूंगा ग्रुप डी का। तो ये सब सारा कुछ फॉलो करके आप लोग बना सकते हैं। और कोई तरह का देखा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं सारा कुछ वहीं पे आप लोगों को रिप्लाई दूंगा और मैं कोशिश करूंगा एक और वीडियो इस पर बना दूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को अगर जानकारी पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, ये फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा जिसको ये प्रॉब्लम आ रहा है कि उसको नहीं पता है कि कैसे बनाना है ये कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। दोस्तों 2 पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कि देखिए, अगर आप लोगों को इतना साइन करवाने के लिए इधर उधर दौड़ने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर आप लोग इतना नहीं दौड़ सकते हैं तो आप लोग सिंपल क्या कीजिए, अपना साइबर कैफे में, नहीं तो जिसको ये जानकारी है ये सब सारा कुछ प्रोसेस बनाने का, उससे आप लोग कांटेक्ट कीजिए। वो खुद ही बोलेगा कि इतना पैसा लगता है, तो आप लोग जो है उसको पैसा दे दीजिए और उसको बोलिए कि मुझे तत्काल चाहिए। उसका कांटेक्ट रहता है वहां तक का, ठीक है, ब्लॉक लेवल का रहता है, वो आप लोगों को तुरंत बना करके दे देगा। चाहेगा तो 1 दिन में भी बनवा सकता है, ये पहला पॉइंट। और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि मैं खुद से बनाऊं, तो आप लोग खुद से अगर बनाना चाह रहे हैं तो देखिए आप लोग को इतना तो दौड़ना धूपना पड़ेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का भी जल्दी बने, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ब्लॉक लेवल में एक पास करने वाला रहता है, ठीक है, जो भी ये सब सारा कुछ सर्टिफिकेट रहता है वो सीयू खुद से ही पास नहीं करता है, उसका एक ऑपरेटर रहता है, तो ऑपरेटर पास करता है। तो ऑपरेटर से आप लोग कांटेक्ट कीजिए, उसको कुछ पैसा देना पड़ेगा भाई, ठीक है, क्योंकि पैसा के बिना यहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो पैसा दे दीजिएगा कुछ, वो पास कर देगा तुरंत। तो ये सब सारा कुछ फॉलो कीजिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट को जो मैं लास्ट में आपको बताया हूँ, बाकी जो पहले बताया हूँ तो उसको आप लोग फॉलो करना ही बनता है।